दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने राजनीति के कई चेहरे उजागर करूंगा कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। राजनीति में आस्था के साथ खिलवाड़ तक भी जायज़ है। राजनीति में जो भी कहने से वोट मिले वो कह जाओ, भले ही आपने संविधान की शपथ ली हो, भले ही आपने धर्मनिरपेक्ष रहने के लिए कहा हो, भले ही आप संविधान की दुहाई देते हो, लेकिन वोट लेने के लिए जो भी कहना पड़े कहो और गुजर जाओ। मैं बात करूंगा योगी जी की। योगी जी ने कहा कि हम पूरे देश में गाय को नहीं कटने देंगे। ये एक उनका बयान है, बड़ा चर्चित बयान है, और हम जहां जहां भी गाय होगी उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी आप ही की पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं, अब तो नहीं है, चुनाव हुआ है वहां पर असम में, हेमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने बाकायदा खुलेआम प्रेस के सामने ये कहा है कि असम में मुसलमान गाय खाता है। मुसलमान खाता है तो हिंदू भी खाता हुआ, यकीनी तौर पर जो मांसाहारी लोग हैं, कहा ये लोग गाय खाते हैं। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप गाय खाने वालों के वोट भी ले लेंगे? उन्होंने कहा हाँ ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और ये कहा कि हम गाय खाने को मना थोड़ी करते हैं, हम गाय खाने को मना नहीं करते, बस ये कहते हैं कि घर में बैठकर चुपके से खाओ और मंदिर के आसपास में 5 किलोमीटर तक कोई दुकान ना खोलो। ये उन्होंने खुले लफ्जों में कहा। तो मैं योगी जी से एक बात कहना चाहता हूं बड़े आदर के साथ में। देखिए, मुसलमान तो ये चाहता है कि गाय पर एक ऐसा कानून आना चाहिए कि पूरे देश में गाय को सुरक्षित कर दिया जाए और नेशनल एनिमल के दर्जा उसको दे दिया जाए, ताकि कहीं किसी भी जगह गाय की दुर्गति ना हो। लेकिन आपको याद होगा योगी जी, पहले गोवा के अंदर मुख्यमंत्री का बयान था बाकायदा कि हम गाय के मीट की यहां कमी नहीं होने देंगे। फिर ये हेमंत बिश्व शर्मा का बयान कि हम गाय खाने को मना नहीं करते। ये क्या चीज है? क्या ये दोगलापन, ये दोहरापन नहीं है? गाय अगर माता है तो सिर्फ यूपी में माता थोड़ी है, हरियाणा में माता थोड़ी है, राजस्थान में माता थोड़ी है, वो तो सब जगह होनी चाहिए। हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया था कि ये जो गाय खाई जाती है मिथुन है, देसी नहीं है, ये अगर आपका भी नजरिया हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम भी मान लेते हैं भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं मानता हूं, मैं आपकी कदर करता हूं, आप योगी हैं और आप जो फैसला लेते हैं बड़ा अडिग और बड़ा सख्त फैसला होता है, इसलिए मैं आपकी कदर करता हूं। यूपी में मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी हुई है, मुसलमानों ने एजुकेशन की तरफ रुख किया है और अच्छी लाइन पर मुसलमान चल पड़े हैं। ये आप ही का योगदान है, आप ही की मेहनत है। कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि योगी जी डराते हैं, धमकाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर एक मिसाल मशहूर है कि दूध देने वाली गाय की 2 लातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। योगी जी अगर सख्त हैं तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को अगर वो डरा धमका रहे हैं, कुछ लोगों के घर तोड़ रहे हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कि कितने लोग सुधर रहे हैं, कितने लोग सही लाइन पर आ रहे हैं। बड़ी अजीब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को बराबर डराने धमकाने का काम करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की नेता है नवनीत राणा, उन्होंने कहा कि मुसलमान को हिंदुस्तान में 1.5 फीट जगह भी नहीं मिलेगी और यह देश जब तक सेकुलर नहीं हो सकता, जब तक मुसलमान यहां से खत्म नहीं हो जाता। दूसरी तरफ एक और बीजेपी नेता है संगीत सोम, उन्होंने कहा और बाकायदा मुसलमानों की धमकी दी कि गाय काटना बंद कर दो वरना इलाज हो जाएगा। और फिर एक चैनल पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। ये इस तरह के जो बेतुके बयानात हैं, इन बयानों से कहीं न कहीं देश में नफरत होती है, देश में एक दूसरे के साथ में दुश्मनी होती है। ऐसे लोगों पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगनी चाहिए। सरकार को और शीर्ष नेतृत्व को, बीजेपी के, इन बातों को समझना चाहिए।
बहुत शुक्रिया।